हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 साइंस का पढ़ाने आ रहा हूँ। का पहला पार्ट जो मैंने डिसाइड करा है आधा आधा पढ़ाने का, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बात करी थी इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स की, तो ये चैप्टर भी थोड़ा उसके साथ रिलेटेड है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। कल मैंने लिखा था इंग्रेडिएंट्स, तो ये जो इंग्रेडिएंट था ये बहुत सारे मिलके एक फूड आइटम को बनाने में मदद करता है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक और चीज होती है, उसको बोला जाता है कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स को ही बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। इसका दूसरा नाम है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट बोला जाता है इसको। न्यूट्रिएंट्स तो आप जानते हैं कि बहुत जरूरी है। अपन जो भी खाना खाते हैं उससे अपन को एनर्जी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स ही हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रकार हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक फ्लो चार्ट बना देता हूं मैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। 5 होते हैं, मेनली 5 होते हैं। मैं आपको 2 और बताऊंगा। पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है आपका फैट्स, तीसरा होता है आपका मिनरल्स, चौथा होता है आपका विटामिन्स, पांचवा होता है आपका प्रोटीन या प्रोटीन्स। बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि अपन ऐसा लिखें कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर मिनरल। इसका ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो इनको अपन थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन पांचों के अलावा 2 और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। पहला होता है आपका इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स, या फिर इसका दूसरा नाम बोला जाता है रफेज। और दूसरा आप जानते ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। इसके बिना अपन रह ही नहीं सकते। नोट कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को डीप में पढ़ने के, ठीक है। अपन लिखेंगे यहाँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेनली अपन की बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। और एनर्जी कैसे देगा? जब भी किसी भी फूड आइटम में अपन खाते हैं उसमें प्रेजेंट होगा। तो अपन को ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस फूड आइटम में पाया जाता है। तो देख लेते हैं किस किस फूड आइटम में पाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, राइस जो है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा राइस के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो राइस से अपन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो राइस एक तरह से बन गया आपका, राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बहुत पाई जाती है, इसलिए उसको सबसे अच्छा सोर्स बन चुका है राइस। इसके बाकी उदाहरण भी हैं, ऐसा नहीं है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं। राइस अकेला नहीं है, राइस सबसे महान है, पर उससे फिर बाद में कुछ और आते हैं, जैसे कि आपके आते हैं स्वीट पोटैटो। इसमें भी जो है बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। एक और आपका एग्जांपल ले लें अपन, राइस ही ले लेते हैं। और फिर ले लेते हैं अपन शुगर केन, यानी कि होता है गन्ना, और एक्सेट्रा और भी सारी चीजें होती हैं। बस आपको फिलहाल 3 एग्जांपल से आपका काम चल जाएगा। ये अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे डेफिनेशन के साथ, इसकी एग्जांपल भी। तो ये वही कार्बोहाइड्रेट की बात। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैट्स की। फैट्स यानी वो वाला फैट्स नहीं जो मोटा होता है। फैट्स यानी वो जो अपन को बहुत एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाला एनर्जी प्रोवाइडर है। बहुत एनर्जी प्राप्त करवाता है। इसके भी कोई एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं अपन। फैट के एग्जांपल 2 चीजों में आते हैं। पहला आता है प्लांट सोर्स के अंदर, और दूसरा आता है आपका एनिमल सोर्स के अंदर, क्योंकि अपन प्लांट और एनिमल से दोनों से मिलता है।
उससे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट और फैट में इन दोनों को जब मिला के खाते हैं अपने फूड के अंदर, जैसे अपन मान लो राइस खा रहे हैं और अभी इसका एग्जाम्पल तो दिए नहीं, उसमें से कोई सा भी चीज खाएंगे तो इन दोनों को बोला जाता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि अपन को दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अपन प्लांट सोर्स के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है आपका मस्टर्ड ऑयल। इसमें जो भी एग्जांपल है ज्यादातर प्लांट सोर्स के अंदर वो ऑयल से रिलेटेड है, क्योंकि ऑयल से ही सबसे ज्यादा अपन को फैट मिलता है और एनर्जी मिलती है। मस्टर्ड ऑयल है आपका। सोयाबीन ऑयल भी होता है, हालांकि उससे प्रोटीन मिलता है और ये फैट भी काफी हद तक अपन को दे देता है इसका तेल। तीसरा होता है आपका नट्स, यानी कि ग्राउंड नट्स, पीनट्स, ये सब भी अपन को अच्छा खासा फैट्स दे देती हैं। और अगर अपन बाकी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब छोड़ के सिर्फ फैट्स खाएं तो अपन फिर मोटे हो सकते हैं। ये सब करेक्टिव क्वांटिटी में अपन को खाना जरूरी है। अब अपन एनिमल सोर्स के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल सोर्स के अंदर सबसे पहला आता है आपका मीट, गोश्त। फिर आपका दूसरा आता है एग, अंडा। जो एग है और मीट है वो प्रोटीन भी बहुत ज्यादा देते हैं और फैट भी देते हैं आपको। और फिश भी बहुत खतरनाक वाला प्रोटीन देती है, पर ये फैट भी देते हैं ये लोग, इसलिए फैट की एग्जांपल में आए, नोट कीजिए आप। तो फिर बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोटीन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बाकी की जितनी बुक में जो लिखा है बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन जो है ज्यादातर क्या हो, ज्यादातर आपको ग्रोथ और रिपेयर करता है। मतलब ग्रोथ मतलब आपकी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। छोटा बच्चा रहता है, वो जब बड़ा होता है उसकी हाइट बड़ी होती है, तो हाइट बढ़ाने का काम करता है प्रोटीन। और रिपेयर क्या करता है, ये रिपेयर करता है आपके कट्स, जहाँ पे आपको कट लगा हो या आप कहीं जाके गिर गए हो तो या छिल गया हो, वो फटाफट से भर देता है। और एक तरह से ये टिश्यू को भी रिपेयर कर देता है। टिश्यू मतलब आपके अंदर के सेल जितने भी मिलके बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है टिश्यू। बहुत सारे सेलों का ग्रुप मिलके बनता है टिश्यू अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको भी जो है रिपेयर कर देता है, वापिस जोड़ देता है। तो ये तो होगी प्रोटीन की बात। और एक और चीज, प्रोटीन को दूसरा नाम भी बोला जाता है, एक और दूसरा नाम बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। उन खानों में मिलाया रहता है जो बॉडी बिल्ड करते हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोला जाता है। इससे आपकी मसल्स डेवलप करते हैं। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा ले जाती है। जनरली आपने देखा होगा जो जिम करते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। फिर एग्जांपल देख लेते हैं अपन प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, फिर से दोनों में। चलिए देखते हैं इतने में हमारा आ जाएगा। प्लांट सोर्स में आता है आपका प्रोटीन के अंदर तुअर दाल। इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको जरूर से खाइए आप। अभी फिलहाल एग्जाम के लिए लिख रहे हैं अपन लोग। तुअर दाल के बाद आती है आपकी मूंग दाल, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। फिर आपकी आखिरी में आती है सोयाबीन ऑयल नहीं, सोयाबीन ऑयल फैट में पाया जाता है, पर सोयाबीन प्लांट सोर्स के अंदर आती है, प्लांट सोर्स के प्रोटीन के अंदर आती है। ठीक है। और हाँ, सोयाबीन में, ये बुक के अंदर का नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ, 52% प्रोटीन होता है। तो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, आप रिच सोर्स अगर आप मानेंगे, आप अगर, तो मेरे हिसाब से आप सोयाबीन ही मानिए, क्योंकि इसमें 52% प्रोटीन होता है। एनिमल सोर्स के अंदर आते हैं अगर अपन, एनिमल सोर्स के अंदर आता है आपका वही कॉमन मीट,
एग और आपका आता है फिश। ये कॉमन इसलिए रखी है क्योंकि इसके अनादर में मिल्क भी होता है, मिल्क पिग्स इसका एग्जाम्पल है। पर हम ये 3 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये इजी हो याद करने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, नोट करिए आप। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है विटामिन। उसको देख लेते हैं। विटामिन्स बेसिकली करते क्या है, ये अपनी बॉडी को बहुत सारे डिजीज होने से बचाते हैं। और दूसरा, ये अपने गम्स यानी मसूड़े, टीथ, दांत और बोन्स को हेल्दी रखने में भी अपनी मदद करते हैं। और ये एक ही विटामिन नहीं करता, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन करते हैं। तो उनके नाम देख लेते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ वी मतलब विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ नहीं होता, विटामिन होता है के। और विटामिन बी में यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं। पहला दिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है विटामिन B1। और अभी आपकी बुक में इतना ही दिया है, नहीं तो एक्स्ट्रा में बहुत होते हैं, विटामिन B12, विटामिन B11 ऐसे करके बहुत होते हैं, एक्सेट्रा लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। ये तो होगा टाइप्स ऑफ विटामिन। और ये गम्स, टीथ और बोन और ये सब हेल्दी रखते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल कोई प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से आते नहीं है। तो विटामिन ए का जो है एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। विटामिन ए का क्या एग्जाम्पल है? विटामिन ए का एग्जाम्पल है पपाया, खाएगा आपने पपाया। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है कैरेट और मैंगो। हर उसमें अपन 3-3 एग्जाम्पल याद करेंगे जिससे अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। पपाया, कैरेट, मैंगो एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में आता है आपका राइस यानी चावल, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। फिर आता है आपका व्हीट, गेहूं। और फिर गेहूं मतलब आप जानते ही हैं, उसके स्टेक्स लगे रहते हैं गेहूं के खेतों में। और फिर आखिरी आता है आपका मीट यानी गोश्त, प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है बेसिकली खट्टी चीजों के लिए ज्यादा उपयुक्त साबित होता है। इसमें सिट्रिक एसिड का नाम का पदार्थ होता है। फिर अभी आपको जानना जरूरी नहीं है, तो विटामिन सी की एग्जांपल देख लेते हैं। लेमन, लेमन होता है, आंवला होता है, जो कि खट्टी चीजें होती हैं। टमाटो खैर खट्टा नहीं होता, हल्का हल्का सा खट्टा लगता है, बहुत कम मात्रा में। आखिरी बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन ई और विटामिन के अभी एग्जाम्पल नहीं दिए गए, मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में होता है मीट, एग, फिश। ये वही कॉमन आ गया है जो आप प्रोटीन और फैट में पढ़ चुके हैं, तो ये कॉमन से आप याद ही रख सकते हैं। तो ये कोई विटामिन की बात। चलिए नोट करिए आप। चलिए हम आगे आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, वो है मिनरल। उसको फटाफट से देख लेते हैं। मिनरल सेम टाइप ऑफ वर्क करता है प्रोटीन जैसा, वो भी ग्रोथ देता है, ये भी ग्रोथ देता है, पर ये ग्रोथ थोड़ी सही मायने में सीधा सीधा ग्रो करवाता है। जैसे आप प्रोटीन लेते आएंगे तो आपकी कमर मान लीजिए मुड़ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाएगी आपको। मिनरल का जो एग्जांपल है वो कैल्शियम है, तो कैल्शियम की वजह से आप सीधे नहीं हो पाएंगे, आप बेंड हो जाएंगे। तो प्रोटीन से आपकी हाइट तो बढ़ेगी, पर वो बेंड होने की वजह से छोटी लगने लगेगी। तो मिनरल वही मदद करता है, वो आपको सीधा, मतलब प्रोटीन भी ले, मिनरल भी ले, तो उससे क्या होगा, आप सीधे हो पाओगे, सीधे ग्रो होगे। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रॉपर ग्रोथ करता है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और ये अपन को हेल्दी भी रखता है, कोई भी डिजीज होने से भी अपन को बचाता है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये 2 प्रकार का होता है, फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आप नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। ट्रेस मिनरल या नॉन ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल यानी जो खाने लायक नहीं होता, वो जमीन में पाया जाता है, गोल्ड, सिल्वर, इस प्रकार का।
और नॉन ट्रेस मिनरल जो अपन खा सकते हैं, यानी कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ऐसे करके। अब अपन इसके मिनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं मिनरल के। ये आउट ऑफ सिलेबस से, बस आप नॉलेज के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिनरल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिनरल के एग्जाम्पल होते हैं फॉस्फोरस, जैसा कि मैंने बोला था, जिसका केमिकल नाम होता है पी। ये भी आप आउट ऑफ सिलेबस से बस आप नोट कर लीजिए, इससे नॉलेज बढ़ जाए आपकी, आगे क्लास में आपका बहुत काम आने वाला है। फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम को भी देख लीजिए एक बार, सब देख लीजिए, कुछ नहीं होता उससे, अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी आगे क्लासों के लिए। फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन होता है और आयरन होता है, यानी Fe। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए, मिनरल हो गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था साइंस का चैप्टर 2 का पहला पार्ट। अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट भी जरूर पढ़ाऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय।